वेलकम बैक। सुनील दिस साइड फ्रॉम फॉरएवर पीटी। सो 7 ऑफ अगस्त से दो नए क्वेश्चंस पीटी के एग्जाम में इंक्लूड होने वाले हैं। समराइज अ ग्रुप डिस्कशन एंड रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन। कौन कौन से मॉड्यूल्स को इम्पैक्ट करेंगे, किस एग्ज़ाम को इम्पैक्ट करेंगे, और इन दोनों के अलावा भी थोड़ी सी मार्किंग और भी चेंज हुई है राइटिंग पार्ट के अंदर। वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। आप जैसे इस लिंक पे आते हो pearson.pt/pt updates 2025, तो कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होगी और इसमें क्लियरली इन लोगों ने मेंशन किया है कि ये जितने भी चेंजेस हैं ये पीटी एकेडमिक और पीटी यूकेवीआई के लिए हैं। सिर्फ पीटी कोर के एग्ज़ाम में कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स पीटी एकेडमिक और यूकेवीआई ही देते हैं, तो उन लोगों के लिए मेजर अपडेट है। 7 से ये इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट होगा। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम जुलाई मंथ में है उन लोगों के लिए कोई भी चेंजेस नहीं है। आपका एग्ज़ाम जैसे पहले पैटर्न पे बेस्ड था सेम वैसे ही होने वाला है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो इन लोगों ने लिखा है कि हमारे पास 20 क्वेश्चन टाइप्स आते हैं। उन 20 क्वेश्चन टाइप में ये 2 क्वेश्चन टाइप और ऐड होने वाले हैं, तो टोटल जो क्वेश्चन टाइप होंगे अब ये 22 हो जाएंगे। और मार्किंग का लिखा है कि अभी भी एआई बेस्ड मार्किंग ही है आपकी। एंड रिजल्ट्स जो हैं 2 to 5 डेज़ लेते थे पहले, तो अब मोस्ट लाइकली विद इन 2 डेज़ के अंदर अंदर आपके रिजल्ट डिलीवर हो जाएंगे। पहले भी 2 डेज़ के अंदर अंदर ही आ जाते हैं। आई डोंट नो ये लिखने का क्या पर्पज़ है, बट अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो इन्हीं दोनों टास्क के बारे में इन्होंने डिटेल से समझाया हुआ है। फर्स्ट टास्क है समराइज ग्रुप डिस्कशन, साथ में इन्होंने वीडियो भी अटैच किया है। इसमें अगर आप क्लिक करते हो दिस वन फॉर समराइज ग्रुप डिस्कशन, तो यहाँ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। इस पर एक बार बाद में आते हैं। आप नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ नीचे सेक्शंस में लिखा हुआ है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में कि कौन कौन से सेक्शन के अंदर चेंज हुए हैं। तो सिर्फ ये 2 क्वेश्चन ही अपडेट हुए हैं, लेकिन अगर आप इस गाइड पे क्लिक करते हो स्कोर गाइड के ऊपर, आप जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे तो ये स्कोर गाइड अपडेट हो जाएगी। यहाँ इन लोगों ने कुछ चीज़ें और मेंशन की हैं। आप नीचे स्क्रॉल करोगे स्पीकिंग वाले पार्ट में, स्पीकिंग और राइटिंग इन दोनों के अंदर चेंजेस हैं। तो आप नोटिस करना रिपीट सेंटेंस की मार्किंग ये सेम है जैसे पहले होती थी, रीड अलाउड की भी सेम है। लेकिन जैसे ही आप डिस्क्राइब इमेज पे आते हो तो एक तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इन लोगों ने चेंज कर दिए हैं। अब ये कितना ट्रू है ये तो जब एग्ज़ाम होगा 7 अगस्त को तभी पता चलेगा, लेकिन अगर इन लोगों ने अपने ऑफिशियल हैंडल पे ये चीज़ अपडेट किया तो मोस्ट लाइकली ये इंप्लीमेंट भी होने वाली है। तो डिस्क्राइब इमेज के क्वेश्चंस 5 to 6, स्पीकिंग में ये मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है जैसे पहले करता था। और जो कंटेंट की वेटेज है पहले ये 0 to 5 के लेवल पे मेजर करते थे, इसको इंक्रीज़ करके 0 to 6 के लेवल पे कर दिया, राइट। एंड सेम चीज़ इन्होंने जो रिटेल लेक्चर है उसके अंदर भी किया। फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन ऑल दो सेम रखी है 0 to 5 के लेवल पे। ये फ्लुएंसी है, ये प्रोनाउंसिएशन है, ये सेम 0 to 5 के लेवल पे है। एक तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इंक्रीज़ किए हैं और जो कंटेंट का क्राइटेरिया था वो इंक्रीज़ कर दिया। 0 to 5 से लेके 0 to 6 पे आ गए हैं। सेम रिटेल लेक्चर के अंदर, रिटेल लेक्चर पहले 1 to 2 आते थे हमारे पास, अब ये इंक्रीज़ होके 2 to 3 हो जाएंगे। और लिसनिंग और स्पीकिंग के अंदर ये मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं जैसे पहले करते थे। कंटेंट का क्राइटेरिया यहाँ भी इंक्रीज़ हो गया, 6 तक पहुँच गए, पहले ये 0 to 5 पे था। तो ये तो चेंजेस हैं जो डिस्क्राइब में जो रिटेल में किए हैं। नीचे अगर आप स्क्रॉल करते हो तो आपको समराइज ग्रुप डिस्कशन में मिल जाएगा। ये टास्क आएगा आपके आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद, और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं ये भी क्लियरली लिखा हुआ है। 2 to 3 क्वेश्चंस आएंगे। ये स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों में मार्क्स ऐड करेंगे। देखो ये वाला सेक्शन कुछ वैसे ही है जैसे रिटेल लेक्चर होता है, और इसकी मार्किंग होगी 0 to 6 के स्केल पे। कंटेंट की मार्किंग, फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन की मार्किंग डिस्क्राइब और रिटेल की तरह ही है, 0 to 5 के स्केल पे होने वाली है। दैन नीचे उसके बाद आएंगे रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, 2 to 3 क्वेश्चंस। इसके मार्क्स सिर्फ स्पीकिंग में ऐड होंगे। कंटेंट इसमें भी 0 to 6 है, और सेम फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन 0 to 5 के लेवल पे। ये क्वेश्चन फिनिश होने के बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो, यहाँ लिखे समराइज रिटर्न, तो इसकी मार्किंग में भी इन लोगों ने चेंज किया है। ये चीज़ मैंने भी पहले नोटिस नहीं की, बट जब मैंने स्क्रॉल किया देन आई नोटिस के जो कंटेंट की मार्किंग है समराइज रिटर्न में ये 0 to 4 तक आ गई है। कंटेंट और इंक्रीज़ कर दिया है इसमें, बट ये काइंड ऑफ एडवांटेज ही है स्टूडेंट्स के लिए। सेम चीज़ इन्होंने एसए के अंदर भी की है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन्होंने प्रोबेबली शायद ये फिक्स कर दिए हैं, 2 क्वेश्चन समराइज रिटर्न टेक्स्ट के। पहले ये 1 to 2 आते थे, अभी यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है कि 2 क्वेश्चन आएंगे, तो मोस्ट लाइकली ये फिक्स कर दिया इन्होंने।
और ये रीडिंग और राइटिंग में मार्क्स ऐड करते हैं। अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो, ऐसे ऐसे इन लोगों ने शायद 1 पे फिक्स किया है। पहले ऐसे 1 to 2 आते थे हमारे पास, नियर अबाउट 15 मार्क्स से कंट्रीब्यूट करता था राइटिंग मॉड्यूल के अंदर, लेकिन अब ऐसे जो है ये शायद 1 पे ही फिक्स हो गया। लेकिन इसकी कंटेंट की मार्किंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये कंटेंट की मार्किंग 0 to 6 के स्केल पे इंक्रीज़ हो गई है। पहले कंटेंट आपका 0 to 3 के स्केल पे होता था। मेरे ख्याल से ये एक एडवांटेज है स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज अगर आपके पहले 3 में से 0 मार्क्स बनते थे तो जो बाकी की स्किल्स हैं उनकी चेकिंग नहीं होती थी। फॉर्म में, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, इन सब के अंदर आपको 0 मार्क्स मिलते थे बाय डिफ़ॉल्ट। अब अगर आपको 6 में से अगर एटलीस्ट 1 मार्क भी मिलता है तब भी आपकी ऐसे की मार्किंग हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से शायद टैम्पलेट्स अब कम बैन होंगे, टैम्पलेट का यूज़ थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा राइटिंग ऐसे के अंदर। तो एक तो कंटेंट में इन्होंने इंक्रीज़ किया है। सेकंड, नीचे जो नेक्स्ट अनेबलिंग स्किल है डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस, ये भी 0 to 2 के स्केल पे होती थी, इसे भी इंक्रीज़ करके 6 तक ले आए हैं ये लोग। एंड ग्रामर का क्राइटेरिया सेम है। जर्नल लिंग्विस्टिक रेंज ये भी 0 to 6। तो मोस्ट लाइकली हो सकता है कि जो ऐसे की वेटेज है जो 15 मार्क्स के अराउंड होती थी, अब ये शायद मार्क्स थोड़े ज़्यादा में से काउंट होंगे। 3 to 4 मार्क्स 2-3 जगह इंक्रीज़ हो जाएंगे, शायद 25 के आसपास ही हो जाएगा। तो ये जैसे जैसे चीज़ें अपडेट होती रहेंगी तो पता चलता रहेगा। बाकी रीडिंग वगैरह ये सब सेम है। देन समराइज स्पोकन टेक्स्ट, इसमें भी इन लोगों ने जो कंटेंट था पहले 0 to 2 के स्केल पे होता था, इसे इंक्रीज़ करके 0 to 4 पे ले आए हैं, राइट। एंड बाकी के जो इसके एनेबलिंग स्किल्स हैं ये सब सेम है। बाकी का पूरा एग्ज़ाम सेम है। जितने पहले नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते थे लिसनिंग के अंदर वो सब सेम है। सिर्फ समराइज स्पोकन टेक्स्ट ये भी इन्होंने फिक्स कर दिया कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा आपके पास। पहले ये 1 से 2 आते थे, अब ये फिक्स हो गए, शायद 1 हो जाएगा। बाकी इसका करने का जो मेथड है वो सब सेम है। 50 to 70 वर्ड्स हमें लिखने होते थे, ऐसे के अंदर भी हमें 200 to 300 वर्ड्स लिखने थे, तो वो भी सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जो मेजर अपडेट्स हैं वो सिर्फ इन 2 टास्क में है, ग्रुप डिस्कशन के अंदर, रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन के अंदर। मैं एक बार इनकी स्क्रीन्स आपको दिखाता हूँ। अगर आप होम टैब पे ही जाते हो, ग्रुप डिस्कशन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ एक वीडियो आ जाएगा, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये वीडियो कुछ ऐसे ओपन होगा। इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि स्क्रीन आपको कैसे दिखाई देगी एग्ज़ाम में। तो यहाँ कुछ ऐसे स्टैंडर्ड वर्डिंग आपको मिलेगी। यू विल हेयर 3 people हैविंग अ डिस्कशन, 3 लोग डिस्कशन कर रहे होंगे, उसी में आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। और ये जो डिस्कशन है ये यूजुअली 2 to 3 मिनट्स तक चलेगी। आप नोट्स प्रिपेयर करोगे जैसे आप रिटेल लेक्चर में करते हो। नोट्स प्रिपेयर करने के बाद जैसे ही वो कॉन्वर्जेसन एंड होती है, आपके पास 10 सेकेंड्स होंगे। 10 सेकेंड्स के बाद बीप साउंड हिट करेगी और बीप के बाद फिर आपको अपना रिस्पॉन्स सबमिट कराना होगा। रिस्पॉन्स सबमिट कराने के लिए आपके पास 120 सेकेंड्स होंगे, राइट। और ऐसे 2 to 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं एक बार आपको ये प्ले करके सुनवा भी देता हूँ। Living on campus. The people at the accommodation office want to know who's coming back to live on campus next year. We've got to let them know for sure by next week. It sounds like most people are coming back. What are you guys going to do? इफ़ यू नोटिस ये नीचे ड्यूरेशन है, ये 150 सेकेंड दिखा रहा है। दैट मीन्स इतना लेक्चर अभी और पेंडिंग है। 2 to 3 मिनट्स की ऑडियो होगी इन जनरल इनकी। और जैसे ये फिनिश होगा, जैसे ये 0 साउंड हिट करेगा, आप देखो ये बिगिनिंग इन 2 सेकेंड, 10 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। जैसे ये 0 हिट करेगा, Your tone, the microphone. या ये बीप साउंड आपको सुनाई देगी और आपका माइक्रोफोन ओपन होगा। उसके बाद आपको रिकॉर्ड कराना है और रिकॉर्ड कराने के लिए आपके पास 120 सेकेंड्स हैं। ये जो क्वेश्चन है ये काइंड ऑफ रिटेल लेक्चर से ही रिलेट करता है और वही सेम मेथोडोलॉजीज़ के अंदर भी हम फॉलो करेंगे। हम नोट्स प्रिपेयर करेंगे और बाद में उसे टैम्पलेट वगैरह के अंदर पुट करेंगे 1 by 1, जो भी फ्रेजेस हमने नोट किए होंगे। टैम्पलेट वगैरह जो भी होंगे वो फर्दर वीडियोज़ में अपडेट हो जाएंगे। तो ये हमारा ग्रुप डिस्कशन है। देन सेम ऐसे ही रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन है। रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन के अंदर स्टेटमेंट कुछ ऐसी होगी, लिसन एंड रीड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिचुएशन, यू हैव 10 seconds टू थिंक फॉर एन आंसर। बीप साउंड के बाद फिर आपके पास 40 seconds होंगे आंसर करने के लिए। तो बेसिकली होगा क्या, ये एक सिचुएशन इन लोगों ने हमें दी है, जैसे यू हैव एन एसे ड्यू टुमारो,
but you have been feeling sick for the past 2 weeks. You went to the clinic and got a doctor's note. You feel better, but you have to ask your professor for an extension over the weekend. You go to your professor's office. What do you say to him? तो आप प्रोफेसर को क्या बोलोगे बेसिकली? तो ये सिचुएशन, इसके बेसिस पे हमें आंसर बनाना है पूरा, कि हम डॉक्टर के पास या प्रोफेसर के पास जाके उसे बताएंगे कि मैं सिक था, डॉक्टर का नोट आप दिखाओगे उन्हें, ये पूरी कॉन्वर्जेशन हमें इंग्लिश में रिकॉर्ड करनी है. ये क्वेश्चन ऑलरेडी पीटीई कोर एग्ज़ाम के अंदर आता है, पीटीई एकेडमिक के अंदर नहीं था. अगर आप लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे थे, ये क्वेश्चन इन्होंने ट्रायल में दिए थे 1 साल पहले. ये ग्रुप डिस्कशन भी और रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन भी. उस टाइम पे ये मार्क नहीं थे, इनकी 0 वेटेज थी, लेकिन अब इन लोगों ने ये परमानेंट कर दिया है. तो मोस्ट लाइकली इसके अंदर जो रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन पीटी कोर के अंदर फॉलो होता है, मोस्ट लाइकली वही यहाँ पे फॉलो होगा. बट इसके जो टैम्पलेट्स हैं 7 अगस्त के बाद ही अच्छे से अपडेट हो पाएंगे. एक बार पता चल जाएगा जब स्टूडेंट्स के रिजल्ट आएंगे, तब थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी क्या क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं, कौन सा टैम्पलेट इसमें सही रहेगा बिल्कुल. और सेम समराइज ग्रुप डिस्कशन के अंदर भी है. ये वाला स्ट्रक्चर रिलेट करता है आपके रिटेल लेक्चर से, और ये काइंड ऑफ रीड अलाउड की तरह ही है. मोस्ट लाइकली आपको यही जो पैराग्राफ गिवन है इसे रिपीट करना होगा. फर्दर कुछ दिनों के अंदर इसके एक टैम्पलेट भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा यूट्यूब के ऊपर ही, आप उसे फॉलो कर सकते हो. जिन लोगों का एग्ज़ाम जुलाई के अंदर है उनको ये सब प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. आप जो पुराना मेथड है, सेम क्राइटेरिया, आपका राइटिंग का कोई क्राइटेरिया चेंज नहीं हुआ, जैसे पहले था सेम वैसे ही है. ये जितनी भी अपडेट्स हैं यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि ये 7 अगस्त के बाद से ही इंट्रोड्यूस होंगी. राइट, 2 क्वेश्चंस के अंदर है ये, 2 नए क्वेश्चंस ऐड किए हैं, और अपडेट्स के बारे में ये नीचे स्कोरिंग गाइड में लिखा हुआ है, और ये 2 नए क्वेश्चंस इनकी फॉर्म में यहाँ मेंशन किया हुआ है. ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर इतना ही. जो बाकी फर्दर जो भी चेंजेस होंगे इनके टैम्पलेट्स वगैरह, वो फर्दर वीडियोज़ में हम ऐड कर देंगे, सो यू कैन फॉलो दोस. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.